नहीं रहेगा। और जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा। जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा? उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ होगा ब्लड ग्रुप। वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, ये आपको, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कहाँ तक? हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन तक। अब हमें इस वीडियो में बात करनी है ब्लड क्लॉटिंग की। ठीक है, हमने, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और क्या हीमोग्लोबिन, सबका फॉर्मेशन हमने देखा है। ठीक है, क्या वो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था तो हमने उसको वहीं पर छोड़ के दूसरा पार्ट उसका बना दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग की। तो ब्लड क्लॉटिंग को अपन क्या बोलते थे? कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड फॉर्म इट्स। अब इसमें क्या रहता है? प्लग होता है। इसमें क्या रहता है? जो लिक्विड रहता है वो क्या हो जाता है? स्टेट चेंज टू अ जेल लाइक। अब इसमें मान के चलो, जो लिक्विड फॉर्म लिक्विड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक मतलब जेल टाइप का हो जाएगा। ब्लड क्या रहता है? लिक्विड रहता है, वो जेल हो जाएगा तो क्या होगा? फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? ब्लड क्लॉटिंग। जैसे हमें कहीं कट लग जाता है, ठीक है, तो एक टाइम के बाद हम देखते हैं एक थक्का सा जम जाता है ब्लड का। ऊपर क्या होता है? कुछ लिक्विड जैसा पदार्थ ऊपर आ जाता है और क्या हो जाता है? ब्लड का थक्का जम जाता है। तो जो थक्का जमता है वो ब्लड क्लॉटिंग कहलाती है, और जो बाहर आ जाता है वो क्या कहलाता है? ब्लड प्लाज्मा। हाँ, पता है, हमने देखा है पिछले वीडियो में कि ब्लड प्लाज्मा में कितना 92% ऑफ क्या रहता है? वाटर रहता है। तो वो वाटर क्या रहता है? बाहर निकल आता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर देख लेना कि उसमें क्या रहता है कि लगभग लगभग हमारा जो हमारा ब्लड प्लाज्मा रहता है वो 55% रहता है, जिसमें 55% में वाटर कितना रहता है? 92%। ठीक है, तो वही वाटर क्या रहता है? बाहर निकलता रहता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें फैक्टर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। इसमें कौन से ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं? जैसे कि फाइब्रिनोजेंस। जो फाइब्रिनोजेन होता है ये मदद करता है क्या में? ब्लड क्लॉटिंग में। प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, टिश्यूज, ठीक है, जो थ्रोम्बोब्लास्टिन जो टिश्यू रहते हैं वो भी मदद करते हैं। कैल्शियम वो भी हेल्प करता है। ठीक है, जो लेबाइल एसिड रहता है, ठीक है, लेबाइल वो भी हेल्प करता है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे क्लॉटिंग होती है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। जो वेस्कुलर स्पाज्म, अच्छा, वेस्कुलर स्पाज्म मतलब वो कहलाता है जो हमारी वेसल्स रहती हैं वो क्या जाती है? नैरो हो जाती हैं, कैसी क्या होती है? सिकुड़ जाती हैं। जैसे मान के चलो कोई बॉल है, ठीक है, और जैसे कि कोई बॉल है तो उसको क्या होना? ऐसे दबा देना। इससे क्या होगा? वो ऐसे दब जाएगी तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई इतना स्पेस रहेगा, वो दब जाएगा तो स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये क्या हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ स्पाज्म हो गया है। ठीक है, ये यहाँ से ब्लड क्या होगा? प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा। आप क्या नहीं कर पाएगा? यहाँ से ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाएगा। यहाँ क्या उसको कंजेक्शन फील होगा, कंजेक्शन फील होगा, और धीरे धीरे क्या होगा? ये यहाँ सब जुड़ जाएंगे तो यहाँ से ब्लड क्या होगा? बाहर नहीं आ पाएगा। ये क्या होगा? क्लॉट हो गया। यहाँ ब्लड का क्या हो गया? क्लॉट हो गया, थक्का जम गया। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले वेस्कुलर हैं वो क्या होंगे? स्पाज्म होंगे, क्या होंगे? नैरो हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? जो प्लेटलेट्स है वो क्या होंगे? प्लग फॉर्मेशन करेंगी। प्लग फॉर्मेशन मतलब थक्का जमाने का काम करेंगे। कौन? प्लेटलेट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये कोएगुलेशन फैक्टर एक्टिव हो जाएगा और इससे क्या होगा? हमारा ब्लड का थक्का जम जाएगा।
ये थी नॉर्मल सी प्रोसेस क्या है, ब्लड क्लॉटिंग की। अब देखना है हमें ब्लड ग्रुप। क्या देखना है हमें? ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आ ब्लड टाइप आल्सो नाउ एज ब्लड ग्रुप। ब्लड के प्रकार ही क्या कहलाते हैं? ब्लड ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द परसेंट। अब इसमें क्या रहता है, जो ब्लड में जितने भी ब्लड बेस परसेंट्स रहते हैं उनकी बात करनी है। अब उनकी कौन कौन सी परसेंट, जैसे कि उनमें कितनी एंटीबॉडी एब्सेंट है, कितनी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी की बेस पर हम क्या करेंगे, उनका ब्लड ग्रुप डिसाइड करेंगे ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। काहे के? आरबीसी पर, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा ब्लड का मेन कंपोनेंट है, कंपोजिशन है, वो आरबीसी है। और आरबीसी ही मतलब ब्लड को मेन ब्लड में रोल प्ले करता है। ठीक है, वैसे तो सब करते हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं, ये आप इतना माइंड नहीं करना, लेकिन जो मुख्य भूमिका रहती है वो आरबीसी की रहती है, रेड ब्लड सेल की रहती है। जो मेन ब्लड ग्रुप हैं वो कौन से हैं? ए बी ओ, पहले सी था अब वो हो गया है। ठीक है, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, वैसे सिस्टम भी कई प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप में। ठीक है, वो भी अपन देखेंगे। द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इन्वॉल्व 2 एंटीजन एंड 2 एंटीबॉडी। अब सब में क्या रहेगा? 2 एंटीजन रहेंगे और 2 एंटीबॉडी रहेंगी। ठीक है, हमें पता है एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, तो इनने बात की है 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडी की। ठीक है, फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। मनुष्य के शरीर में 2 एंटीजन और 2 एंटीबॉडी पाई जाती हैं। ठीक है, नॉर्मली बात कर रहा हूं, अभी अपन ब्लड ग्रुप सिस्टम भी समझेंगे। ठीक है, द 2 एंटीजन आर। अब ये क्या करते हैं, जो दो एंटीजन हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन बोलते हैं। एंटीजन को एग्लूटिनोजन बोलते हैं। और एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? एंटीबॉडी भी सेम। ठीक है, इसको क्या बोला था? ग्लूटिनोजन। इसको बोला था क्या आपने? ग्लूटिनोजन। इसको बोलेंगे उसको बोला था अपन ने क्या? ग्लूटिनोजन। इसको बोलना है, ये जो एंटीबॉडी इसको बोलेंगे अपन ग्लूटिनिन। आर एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी बी। ठीक है, अब बात करते हैं द 2 एंटीबॉडी, और ये तो हो गया अपना। उसके बाद द एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन दी रेड ब्लड सेल। ये कहाँ रहते हैं? आरबीसी पे रहते हैं, रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसी। एंड एंटीबॉडी इन द सीरम। एंटीबॉडी क्या रहती है? सीरम में रहती है। ठीक है, हम देखते हैं regarding the antigen property of the blood, all human present into 4 group। ठीक है, अब किसी मनुष्य में एंटीजन की 4 प्रॉपर्टी हो सकती हैं। which even antigen is present the blood group will also present। ठीक है, जहां ब्लड ग्रुप रहेगा वहां एंटीजन तो प्रेजेंट होना ही होना है। ठीक है, अब बात करते हैं इफ द एंटीजन इज नॉट प्रेजेंट देन ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, या 0 विल बी प्रेजेंट। अब ये समझ लीजिए आप
विच इवन एंटीजन इज प्रेजेंट द ब्लड ग्रुप आल्सो विल आल्सो प्रेजेंट। अब ब्लड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हमने बताया है ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप बेसिकली कैसे हैं, ए बी, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप जे जीरो, ठीक है। जीरो मतलब ये यहां से ये है, इसका मतलब कि जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। यहां इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है। ये बात इसकी कर रहे हैं हम, ठीक है। एंटीजन ए विथ एंटीबॉडी बी, अगर एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी बी रहेगी तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए रहेगा। क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एंटीजन बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ब्लड ग्रुप भी बी रहेगा और एंटीबॉडी ए रहेगी, ठीक है। अगर एंटीजन ए भी रहेगा, क्या रहेगा, अगर एंटीजन ए भी रहेगा तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर एंटीजन ए भी रहेगा तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगी और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और अगर एंटीजन नहीं रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, सॉरी। अगर एंटीजन नल मतलब एंटीजन नहीं रहेगा तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा समझ लेते हैं, आपको याद रखना है ये बात। अगर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ए, ठीक है। अगर एंटीजन बी है एंड एंटीबॉडी ए है तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, बी। अगर एंटीजन ए बी है एंड एंटीबॉडी नहीं है, नो, क्योंकि दो या तो एक एंटीबॉडी रहेगी या एक एंटीजन रहेगा, दोनों एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ नहीं रह सकती, ठीक है। तो यहाँ क्या रहेगा, एंटीबॉडी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और अगर एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी बॉडी है तो उसमें एंटीबॉडी रहेगी क्या, ए बी, और ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ओ, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस है ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की, कि ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन, कि किसके ब्लड में कौन सा ब्लड ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। एक चीज और आप बड़े ध्यान से समझ लेना, अगर ए बी एंटीजन है तो वहां एंटीबॉडी नहीं रहेगी, वहां एंटीबॉडी नहीं रहेगी। और अगर एंटीबॉडी है, अगर एंटीबॉडी है तो वहां एंटीजन नहीं रहेगा, वहां एंटीजन नहीं रहेगा। और जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा, जो भी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीजन प्रेजेंट रहेंगे तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा ब्लड ग्रुप। वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप होगा ओ, ठीक है। ये आपको, इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कौन सा ब्लड किसको दे सकते हैं, कौन सा ब्लड किसको नहीं दे सकते हैं। अगर ए एंटीजन है
और बी एंटीबॉडी है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए ब्लड ग्रुप वाले, ठीक है, किसको, ए और ए बी को डोनेट कर सकते हैं। नहीं, ए और ए बी से क्या कर सकते हैं, ए और ए बी को डोनेट, हाँ मतलब दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं मतलब दे सकते हैं। और ले किससे सकते हैं, ए और ओ वाले से, क्योंकि ओ रहता है जो यूनिवर्सल क्या रहता है, डोनर रहता है, ठीक है, और जो ए भी रहता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो बी को और ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है अपना ब्लड, बी से और ओ से ये ब्लड ले सकता है। अगर इसका ए बी होगा, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा तो वो सिर्फ ए बी को ही दे पाएगा ब्लड, ये रियर होता है, ठीक है। और क्या एक्सेप्ट क्या कर सकता है, ये जो है ले सकता है, ये सबसे ले सकता है, लेकिन दे किसको पाएगा, सिर्फ ए बी को, ठीक है। वो जो ब्लड ग्रुप रहेगा इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये सब का ब्लड ले सकता है ये भी, और जो ओ है वो सबको ब्लड दे सकता है। ओनली ओ है एक ऐसा जो सबको ब्लड दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या कि RH फैक्टर की, ठीक है, RH ग्रुप ब्लड ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप सिस्टम ये भी है, इसकी बात कर लेते हैं हम। द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल पर प्रोटीन का क्या हो जाना, एकत्रित हो जाना, जिससे क्या होगा, RH फैक्टर या RH ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। जब एंटीजन प्रेजेंट था तो ए बी ये बन रहा था। अब ये प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा काय पर, रेड ब्लड सेल पर, तो बनेगा क्या, RH फैक्टर या RH ग्रुप। द मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बीइंग द डी एंटीजन, इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन डी, कौन सा प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन डी। एंड पीपल आर आइदर RH पॉजिटिव, अगर मनुष्य RH पॉजिटिव है तो हैवेगा डी एंटीजन, क्या प्रेजेंट रहेगा, डी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा। RH नेगेटिव नंबर डी एंटीजन, ठीक है। और अगर RH नेगेटिव है तो एंटीजन क्या होगा, मतलब एंटीजन नहीं होगा, डी एंटीजन नहीं होगा। और अगर RH पॉजिटिव है तब डी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। द प्रेजेंस ऑन एंड एब्सेंस, और मतलब या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ऑफ डी एंटीजन टू डिटरमाइन द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एंड ब्लड टाइप। अगर मान के चलो किसी में अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा आपका RH ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और अगर एंटीजन डी प्रेजेंट नहीं है तो वो कहलाएगा RH ब्लड ग्रुप नेगेटिव, ठीक है। ये सिंपल सी प्रोसेस थी, इसको आप समझ लेना, ये ब्लड ग्रुप है, इसको देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताना, ठीक है। बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस, अब आप लोग बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसके नोट्स चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ सर्च करें EVS
क्लासेस, वहाँ हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। उसको ज्वाइन करें और इसके नोट्स वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, स्टे हैप्पी विथ फैमिली। ओके।